ओम शांति। आज 14 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने गीत में कहा कि ये कहानी है दिए और तूफान की और निर्बल की लड़ाई बलवान से। बाबा हर तरह से हमको यही समझाते हैं कि बच्चे, यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तो उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का ये किसी को भी पता नहीं है। ये संगम युग, सुहावना युग, ये 5वां युग। गीत में था पतझड़ सावन बसंत बहार, 1 बरस के मौसम 4। 5वां मौसम प्रभु से प्यार का और इंतजार का। हम आत्माओं का इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि परमात्मा हमें मिल गया है। तो इसी तरह गीत भी बनाए हुए हैं। देखो गीत कितना अच्छा है, लेकिन ना समझने के कारण गीत भी परमात्मा ही तो बुद्धि देता है कि इस तरह से बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि उत्तम से उत्तम पुरुष भी तुम ही बनते हो। तो कौन उन्नति को पाता है? बाबा कहते ज्ञान मार्ग में उन्नति उनकी हो सकती है जो कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। और जो कह देते कि ड्रामा में जो पाठ होगा, जो होगा सो लिखा होगा, वही पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो वही मिल जाएगा जो ड्रामा में होगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के कह करके बोलने और सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। पुरुषार्थ तो सब आत्माओं को करना ही है। अगर भोजन को बनाने के लिए हमें सब सामग्री की आवश्यकता तो पड़ती है, तब तक भोजन कैसे बनेगा? बाबा ने आज एक कहानी भी सुनाई कि एक साधु था, कहता था मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो बिना खाए पिए बाबा कहते कोई भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं, कुछ कोई तो खाता पीता है, लेकिन हाँ रिद्धि सिद्धि वाले ऐसा अपना को कर लेते हैं कि दिखाते हैं। तो बाबा कहते प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि जिसने भगवान को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना तो खुदा को भी नहीं जान सकता है। पहले हम खुद को जाने तभी हम खुदा को जाने, चाहे हम कितने वेद शास्त्र पढ़े। बाबा तो कहते हैं बाद तक जो कितने भी शास्त्र पढ़े होंगे, कितने भी आएंगे, आते रहेंगे, साक्षात्कार भी करेंगे, फिर कहेंगे हमने तो पहचाना नहीं था कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो बतलाती थी वही सत्य है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाद में आएंगे तो मुक्ति मांगते रहते हैं कि मुक्ति। तो बाबा कहते अभी कहाँ हो? जीवन बंध में। तो फिर मुक्ति में सबको